हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मुस्कुराते हैं और कहाँ पर हैं, घर के अंदर ही रहेंगे और कहाँ जाओगे, क्योंकि कैपिटल में आप जैसे ही जानते हो कोरोना का भैया कहर हुआ पड़ा है इस टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम ऑनलाइन स्टडी के लिए हमेशा तैयार हैं और गुरु ज्ञान लर्निंग हब चाहे कितने कोरोना फैल जाए फिर भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस सबको पता है जैसे कि बंद है और गवर्नमेंट अभी ऑर्डर्स भी नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको टाइम टू टाइम अपनी अपनी क्लासेस मिलती रहें। हर क्लास की बात कर रहा हूँ 8th to 11th, फिलहाल अभी इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने सीखा था। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं, जल्दी से गैस करो। टीपना, चीटिंग मत करना, चीटिंग मत करना, बोर्ड में चीट कर लोगे। अच्छा चलो ठीक है, देख ही लिया तो कोई बात नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले मीडियन के बारे में और एल्टीट्यूड के बारे में, कि दोनों क्या होते हैं, क्या काम आते हैं, किसके साथ होते हैं, कहां से डाला जाता है, कैसे आता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इन दोनों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान लर्निंग हब। अब बात यह आ गई कि ये मीडियन और एल्टीट्यूड है क्या। अब पहले तो कभी सुना ही नहीं है, दोनों अजीब सा ही नाम है, पता नहीं कहां से उठ के आ गए, मुंह धोया नहीं और ऐसे ही आ गए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। अब एक चीज बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड भी कहां होंगे, वो ट्राइंगल के अंदर ही होंगे। कहां होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि मीडियन का काम क्या होता है और एल्टीट्यूड का काम क्या होता है। मीडियन का काम होता है साइड को बाइसेक्ट करने का, साइड को बाइसेक्ट करने का। यानी कि मीडियन क्या करेगा, किसी एक वर्टेक्स से डाला जाएगा उसके सामने वाली साइड के ऊपर, किसी वर्टेक्स से डाला जाएगा उसकी सामने वाली साइड के ऊपर, और उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन एल्टीट्यूड उसका अपोजिट है। एल्टीट्यूड भी क्या करता है कि भैया डाला तो वर्टेक्स से ही जाता है, लेकिन ये साइड को बाइसेक्ट नहीं करता। ये क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना सा है भैया, परपेंडिकुलर डाल के जाएगा। ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर डाल जाएगा सामने वाली साइड के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना जाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल देखते हैं। एक ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किया इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा अलग से मैं डायग्राम बनाता हूं, अच्छा वाला, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि क्या चीज बता रहा हूं मैं। ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर मुझे क्या डालना है, मीडियन डालना है। कहां से, A से डाल रहा हूं मैं। कहां से डाल रहा हूं, A से मीडियन डाल रहा हूं। क्या बोला कि मीडियन जब मैं किसी वर्टेक्स से डालूंगा उसकी सामने वाली साइड के ऊपर, हमेशा ध्यान रखना, जहां से मीडियन डालोगे उसकी सामने वाली साइड पे डलेगा। A से डालोगे तो BC पे डलेगा, B से डालोगे तो AC पे डलेगा, C से डालोगे तो AB पे डलेगा। ये ध्यान रखना। क्या करेगा, साइड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये मेरा क्या है, ये गलत है थोड़ा सा, मीडियन एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी और बाइसेक्ट करती हुई आएगी, यानी कि कुछ इस टाइप से। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है और ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। AD मेरा मीडियन है, AD क्या है, मेरा मीडियन है। ठीक है, इस मीडियन ने क्या किया कि BD को और DC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वापस से समझो, मीडियन का काम होता है किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक पॉइंट से उसकी सामने वाली साइड या भुजा पर डाली गई लाइन सेगमेंट, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या करती है कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन, मुझे एक चीज ये बताओ, एक चीज और पूछूंगा आपसे। इसका मतलब देखो, क्या मैं BC को ऐसे लिख सकता हूं, BD प्लस में DC, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, BC पूरी है, मैंने लिखा BD प्लस DC, भाई ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 रुपए को क्या बोल सकता हूं, 2 रुपए प्लस 3 रुपए, ये बोल सकता हूं ना, यही लिखा है मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, BD और DC एक ही चीज है, तो मैंने BD की जगह क्या रख दिया, DC, तो ये भी DC प्लस में DC, ये कितना हो गया, 2DC हो गया, ये BC है। इसका मतलब ये कि DC इक्वल क्या हो जाएगा, BC बाय 2। एक रिलेशन आ गया यहां से कि जो मैं ये बोल सकता हूं कि जो BC है वो इस वाली साइड का डबल है, या फिर BC जो है वो DC का डबल है, ये बोल सकता हूं। या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि BD जो है वो टोटल लाइन का आधा है, या DC जो है, ये जो DC जो छोटा सा जो पोर्शन है, ये पूरी लाइन का क्या है, आधा। ऐसे बोल सकता हूं ना मैं। बात आ रही है ना समझ में, ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे काम किया है मैंने।
एक रिलेशन बन गया किसके अंदर, मीडियन के अंदर। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड देखो, एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, सेम यही ट्रायंगल बनाऊंगा, ऐसा ही ट्रायंगल बनाते हैं। इसने तो क्या किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एकदम क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन होती है। ये लो, एकदम स्ट्रेट लाइन। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, बी सी ए। और ध्यान से देखो, प्रोसेस तो वही था, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर एक लाइन सेगमेंट मैंने खींच दी, एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। मुझे एक चीज ये देख के बताओ, क्या बीडी और डीसी आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। ये सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के अंदर, मीडियन के अंदर और एल्टीट्यूड के अंदर। यहां पर हमने डिफरेंस सीख लिया, मीडियन बाइसेक्ट करेगा, एल्टीट्यूड 90 बना के जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो दोनों से ही अलग है, वो 90 भी बनाएगा और इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूंगा, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि BD नॉट इक्वल DC, ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन एंगल D ये 90 का होगा। ये कितना होगा, 90। ये यहां पे खास बात है। लेकिन यहां पर एंगल D 90 नहीं है भैया, नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। D पे 90 नहीं है, लेकिन यहां 90 है। BD DC के इक्वल नहीं है, लेकिन BD DC के इक्वल है। तो ये देखने वाली चीज है। बात समझ में आ गई? मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया? अच्छा, आप लोगों के मन में ये नहीं आएगा क्या कि यार हम और भी तो ड्रॉ कर सकते थे? वे बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं, बी से ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ई है, ये क्या करेगा, ए ई इक्वल ई सी, ये इसको और इसको इक्वल बनाएगा। सी से ड्रॉ करूंगा तो सी से कुछ ऐसा होगा, ये मेरा एफ पॉइंट है, 1 2 3 और ये 1 2 3। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। और तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूं ओ। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ओ, ठीक है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। ध्यान रखना, ट्राइंगल बताऊंगा तो बहुत बड़ा है ट्राइंगल। ट्राइंगल की डिटेल में घुसोगे ना तो ट्राइंगल इतना है जिसकी खत्म होने की हद नहीं है। मैंने 3 नाम तो यही गिनवा दिए, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, पता नहीं क्या क्या होते हैं ये जो है इसका भी नाम होता है। मैं भी इनको क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी डीप में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ अभी क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मीडियन क्या होता है। मैंने 3 मीडियन ड्रॉ किए, ऐसे यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अच्छा, बी से डालो एक एल्टीट्यूड, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये ट्राइंगल जब इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो बी से भी एक लाइन डलेगा, भाई बी से भी एक डालूंगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो बी से भी तो एक लाइन डलेगी। वो कैसी होगी, इस तरीके से। ये 90 हो सकता है हल्की सी बैंड हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ई है, ठीक है। सी से डालोगे तो सी से कैसे डलेगी, ये कुछ ऐसे डलेगा, ये 90, ये एफ पॉइंट है। इसका मतलब ई पे एफ पे भी 90 है और ये तीनों भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसको भी नाम दे दो क्या, ओ। नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर 3 होते हैं, मीडियन ट्राइंगल के अंदर 3 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्लियर है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, उसका प्रूफ भी देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एएसपी। एएसपी मींस होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्या? ट्राइंगल आप लोगों ने देख लिया, मैं एक बना भी देता हूं यहाँ पर। ये ट्राइंगल हम लोगों ने देख भी लिया। ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल है, मेरे पास 3 एंगल है, एक्स, इसको y मान लो और इसको क्या मान लो, z। नाम रख दो a, b और c। यानी कि मेरे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 3 एंगल्स हैं, x, y और z। ये तीनों एंगल हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये कितना होना चाहिए? ये होता है 180 डिग्री। ये क्या होती है, मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के जितने भी क्या, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं अपन प्रूफ कि ये बात कैसे सच है, ये बात सच कैसे है, ठीक है। प्रूफ करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। 2 चीजें। स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में सुना? स्ट्रेट लाइन एंगल, एक लाइन ड्रॉ करी,
ठीक है, तो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करने पर ये जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। पता है ये चीज, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। एक तो इसका यूज है। एक चीज होती है अल्टरनेट एंगल, नाम सुना है अल्टरनेट एंगल, कि जब दो पैरेलल लाइंस को, यानी कि जब दो समांतर लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है, एक तिर्यक रेखा काट के जाती है, तो ये जो जेड बनता है, तो जेड में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो जेड बनाया मैंने, ये जो जेड है अपोजिट एंगल, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे काम आने वाली है। इसका मतलब ये कि ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले हमें लाइन और एंगल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप ट्राइंगल में अपना हाथ और पैर डाल सकते हो, अपना भेजा लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। क्योंकि प्रूफ हम जितने भी करेंगे उनके अंदर हमें स्ट्रेट लाइन एंगल, इंटीरियर कह रहा हूं, हाँ इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और ये अल्टरनेट एंगल, ये छोटे छोटे से एंगल्स हैं, इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं पता होंगे तो अपन प्रॉपर्टीज को कर भी नहीं सकते, ध्यान रखना। तो इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, स्ट्रेट लाइन और एक होता है अल्टरनेट। कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्या बोला, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, इसमें मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया है। बीसी लाइन दिख रही है, बीसी, मैंने बीसी के पैरेलल में एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। बीसी के पैरेलल में एक लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। बीसी, और इसका नाम दे देता हूं एमएन। इसका नाम क्या है, एमएन। ध्यान रखना, मैंने बोला मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने रचना करी। क्या रचना करी है कि एम एन पैरेलल है किसके, बीसी के। ये पैरेलल का साइन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एम एन जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। एम एन जो मैंने लाइन खींची वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। हो सकता है आपको डायग्राम में 19-20 दिखे, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है एम एन भी एकदम स्ट्रेट लाइन है, बीसी भी एकदम स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है, पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, एम एन पैरेलल, बीसी पैरेलल, ए बी कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल। अभी अभी बताया था ना, ट्रांसवर्सल लाइन, जेड बन रहा है, जेड, एम ए बी सी, एम ए बी सी, जेड बन गया। जेड यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल, एंगल कुछ भी नाम दे दो, एंगल एम ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स के। बात समझ में आई, एम ए बी किसके, एक्स के इक्वल। एम ए बी ये वाला एंगल किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो, दोबारा देखो, एम एन पैरेलल लाइन, बीसी पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल एसी, एसी कट करके जाएगा, वापस से जेड बन गया, एन ए सी बी। क्या बता रहा हूं, एन ए सी बी। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एंगल, एंगल एन ए सी इक्वल एंगल जेड। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आई यहाँ पर। इसको यस भरो, कमेंट में जल्दी से बता दो यार, इतनी देर से कमेंट का यूज नहीं किया, नालायक को। कुछ तो बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया समझ में। अब एक चीज बताओ, ये है एक्स, ये कौन बन गया, जेड। क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अरे स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब एंगल एक्स, मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूं, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितने आ गए, 180 आ गए। अरे यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था अपने को, यही तो प्रूफ करना था कि एक्स वाई जेड तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले स्ट्रेट लाइन समझाया, अल्टरनेट एंगल समझाया, ठीक है। इसका यूज था। वापस से देखो, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन काम नहीं चलेगा। अब काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार सर ने तो ए लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया, मैं बी पे भी तो कर सकता हूं। भाई बिल्कुल करो ना, कौन मना कर रहा है। बी पे कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, एसी के पैरेलल, यानी कि लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है।
कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं तो सी पे करूंगा, भाई करो, सी पे भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सी पे कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, ऐसे ये वाली लाइन जो ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है। कहीं पर भी कैसा भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। मैं ये नहीं कहता मेरी तरीके से करो, बी पे कंस्ट्रक्शन करो, सी पे करो, नहीं होता मुझे बताओ, मैं करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। बात समझ में आई। पहले कंस्ट्रक्शन किया, फिर हमने समझा अल्टरनेट एंगल को कि जितना ये होगा उतना ये है, जितना जेड है उतना ये भी जेड होगा। फिर मैंने ध्यान से देखा कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री का, और यही मुझे प्रूफ करना था। यहां मैंने किसको प्रूफ किया, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छे से समझ में आ गया, फटाफट से लाइक वाइक कर दो यार, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इरेज करें। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आज पढ़ोगे, आज ही पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे, पढ़ लें आज। चलो चलिए, जो हमने ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, कुछ उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते ताकि प्रॉपर्टी अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद अपन एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सामने जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये है x, ये x डिग्री का है, ये वाला 2x डिग्री का है, और ये वाला 3x डिग्री का है, A B और C। आपसे यही पूछ रहा है कि एंगल A की वैल्यू बतानी है, एंगल B की वैल्यू बतानी है, और एंगल C, इन तीनों की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि कितने कितने डिग्री के होंगे। पहला क्वेश्चन है ये, चल पता है कैसे करेंगे। ASP, देखो ASP क्या बोलता है, ASP बोलता है कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स हैं, इन तीनों का सम, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों कितने होने चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए। अच्छा, A कितने का है, 3x, चलो वैल्यू रखते हैं, प्लस B कितने का है, x, प्लस में C कितना है, 2x, इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका मतलब CX कितना आ गया, 180, तो x कितना आ गया, 180 अपॉन में 6, यानी कि 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो आई है x की वैल्यू, किसकी आई है, x की वैल्यू, तो 3x कितना होगा, 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री। तो A तो कितना हो गया, 90 का। x के बारे में डिस्कस करते हैं, x कितना आया है 30, तो इसका मतलब B कितना हो गया, 30 डिग्री का। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, C कितना है, 2 इंटू में 30 यानी कि 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। ये है ASP। ASP इस तरीके से यूज होती है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। कोई भी दो एंगल दे दिए, या तीनों एंगल वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दिए, जैसे मैंने आपको ये वाला दिया, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो किस टाइप से आपको दे रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वापस से एक ट्राइंगल आप लोगों के सामने, ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला है 40 डिग्री, और ये वाला आपको बोल देता है 2x डिग्री का है, या फिर तरीके से थोड़ा सा और कर लेते हैं, मान लो ये है 60 का, ठीक है, वो 2x का है। A B और C आपसे कहता है एंगल C की वैल्यू बताओ, क्या कहेगा, आपसे कहेगा एंगल C की वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट करो, A 60 है, B 40 है, C है 2x है, बताओ जल्दी से C की वैल्यू बताओ, C की, फिर देखते हैं कितनों का आंसर सही आ रहा है और कितनों को समझ में आ रहा है। पता तो लगे, कहीं पता लगे बस रामायण चली जा रही है और वो कुछ नहीं रहा। करें, देखें एक बार, चलो देखो, ASP तीनों एंगल का सम 180, यानी कि 60 प्लस 40 प्लस 2x इक्वल 180, ठीक। 60 और 40 कितना हो गया, 100, प्लस में 2x इक्वल कितना है, 180, ठीक है। 100 को उठा के वहां ले जाओ, तो 2x इक्वल आ गया 180 माइनस 100, सॉरी ये 100 है, 100, तो ये बचेगा कितना, 80 डिग्री बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, अरे x कितना आ गया, 40 आ गया, x 40 आ गया, यहां रख दो, 2 इंटू 40 यानी कि 80 डिग्री, 80 डिग्री का है। वैसे ही पता लग रहा था, 60 और 40 100, तो ये कितना बचेगा, 80 तो बचेगा यार। अरे यार तुम भी मतलब ओरल हो रहा था यार, ओरली करके देख लो, जबरदस्ती पेन लेके करना है, नहीं पेन से ही करना है, नालायक हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ASP काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, एक्सटीरियर, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी होती है, वो अपन देखेंगे कैसे होती है, उसके ऊपर फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। जल्दी से देखते हैं उसको, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हो सकता है रेड कलर से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो या ना के बराबर दिख रहा हो, तो मैं बता देता हूं क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि अब अपन ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो जानने के लिए बना लेते हैं ट्राइंगल। ये लो, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
वही ए बी और सी। ये मान लो एंगल एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला क्या है जेड। ठीक है, ये तो नॉर्मल ट्राइंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सटीरियर मींस होता है बाहर वाला। बाहर का एंगल कौन सा, कि मान लो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेता हूं, आगे बढ़ा देता हूं। मान लो मैंने बीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ाने से जो मेरे पास बाहर वाला एंगल जनरेट हुआ, ये वाला, ये जो अंकल जनरेट हुआ इसको एम मान लेते हैं। तो बाहर वाला जो एंगल जनरेट हुआ मेरा एंगल ACM, ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये मेरे पास कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल। इसी के ऊपर प्रॉपर्टी बनी हुई है कि जब भी किसी ट्राइंगल की एक साइड को, किसी भी एक साइड को अपन जब आगे प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बाहर जो एंगल बन रहा है एंगल ACM, कोई सा भी बन सकता है, जरूर थोड़ी बी को मैं इधर भी तो बढ़ा सकता था, ए को मैं ऊपर बढ़ा दूं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी साइड को बढ़ा रहे हैं। मैंने सी को एक्सटेंड कर दिया BC को, ठीक है। BC को जब मैंने राइट हैंड साइड बढ़ाया, CM तक बढ़ा दिया मैंने, M तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि बाहर जो एंगल जनरेट हुआ ना, ये जो बाहर जो एंगल जनरेट हुआ वो अंदर के सामने वाले जो दो एंगल हैं, ये सामने नहीं है, ये तो इसके पास ही बैठा है, इसके अपोजिट में इस बड़े वाले के अपोजिट में जो दो एंगल्स बैठे हैं आमने सामने, एक्स और वाई, इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि EAP, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो EAP क्या बोलती है, EAP बोलता है कि एंगल ACM जो है ना, बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके सामने वाले यानी कि एंगल X और एंगल Y के सम के बराबर होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है EAP की। ASP तो क्या बोलता है, अंदर के तीनों एंगल का सम 180। EAP क्या बोलता है कि बाहर जो एंगल बैठा है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, बाहर जो अकेला आदमी बैठा है वो अंदर के दो ढोरों के बराबर है, कैसे पॉसिबल है। देखो एक चीज मुझे बताओ, हमने कौन सी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ASP के हिसाब से मुझे एक चीज बताओ, एक्स वाई जेड तीनों का सम 180 होगा, यानी कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना होगा, 180। एक तो ये बात है, ये मुझे पता, मैंने अभी अभी प्रूफ किया, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 180 नहीं बन रहा है, ये वाला, ये 180 बन रहा है ना, C के ऊपर 180 बन रहा है, इसका मतलब एंगल Z प्लस एंगल ACM, ये दोनों भी कितने हैं, 180 हैं, ये दोनों भी क्या 180। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मुझे एक चीज बताओ, ये भी 180 के इक्वल, ये वाला पोर्शन भी 180 के इक्वल, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया, जेड प्लस ACM के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल, एंगल z प्लस एंगल ACM। अब ध्यान से देखो, z से z कैंसल, कौन बचा, LHS में तो बच गया XY, और यहाँ पर कौन बच गया, ACM। यही तो हो गया कि एंगल ACM किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के इक्वल आ गया, एंगल ACM किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के इक्वल। ओके, प्रूफ बिल्कुल इजी से पोर्शन है, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हमने जो यहाँ पर देखी है ना। आज के हमने लेक्चर में क्या क्या चीज सीखी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मीडियन सीख लिया, और क्या सीखा, एल्टीट्यूड सीखा था, जिसका दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर, और वही ट्राइंगल की हाइट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली सीखी EAP, कि बाहर वाला जो आदमी बैठा है वो इसके अपोजिट में जो दो आदमी बैठे अंदर की तरफ, उन दोनों के सम के बराबर होता है, और उसका हमने यहाँ पर क्या देख लिया, प्रूफ भी देख लिया। अब एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं फटाफट से, ताकि प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन विश्राम लेंगे, यानी कि वीडियो को करेंगे ओवर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं EAP, एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप लोगों के सामने ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैंने इस वाली साइड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ABC और ये D। ये वाला एंगल है आपका 100 का, ये कितने का है, 100 का। मैंने पूछा कि एक तो x बताओ और एक y बताओ, एक x बताना है और एक y बताना है, लेकिन मैंने आपके अंदर एक चीज बता दी कि यहाँ पर एंगल x इक्वल है किसके, एंगल y के, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और x और y की आपको वैल्यू भी बतानी है, x और y की वैल्यू बतानी है, जल्दी से ट्राई करो। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं वहां पे, सेकंड क्वेश्चन, उसको बच्चों ट्राई करो जल्दी से, देखे कितनों का सही आता है, पता तो चले कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने
महान आत्माएं हैं जो आके भाग गई। पता लगने दो यार एक बार, देखते हैं क्या गुल खिला के आते हो। होय 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 होय, ये 20 मान लो यार, और क्या, नहीं 20 तो नहीं, इसको भी 40 मान लो, ठीक है। अच्छा तो ये x हो गया, ये वाला y हो गया, बस ठीक है, x और y के बारे में। अरे क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन 1 किया नहीं किया, ये वाला कर लिया नहीं किया। देखो क्या कह रहा है, अब इतना तो समझ में आ गया क्वेश्चन करने हैं, है ना तो क्या क्या अपने से पूछा है तो अपने समझ में आ चुका है, फिर भी अपन देख लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर कंडीशन क्या है, x और y तो दे दिए बराबर, यानी कि जितना x है उतना ही y आएगा, और एक्सटीरियर एंगल कितना है 100, एक्सटीरियर कितना है 100। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है ACD, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल x प्लस में एंगल y के, यानी कि इसके सामने जो है x और y इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ACD कितना दिया हुआ है 100, चलो ठीक है, x और y आपस में इक्वल, तो ये भी x और ये भी x, इसका मतलब ये बन गया 2x, और यहाँ पर आपका 100 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, जब ये 50 तो ये भी कितना होगा 50, हो गया। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था। इस वाले पे आते हैं, आंसर मैच करना जल्दी से। देखो इस वाले पे आते हैं, कैसे किया ये वाला आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, स्ट्रेट लाइन एंगल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल, दोनों एंगल का सम 180, तो 60 प्लस y इक्वल 180, तो y कितना आ गया 120, पहला तरीका। इस ट्राइंगल में क्या लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 60 प्लस 40 प्लस x इक्वल 180, वहां से x आ जाएगा। दूसरा तरीका, जरूर मेरे मन में नहीं, मैं नहीं कर रहा ऐसे भाई, मैं दूसरा तरीका ये भी तो लगा सकता था कि कौन सी है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, y इक्वल क्या होगा 40 प्लस एक्स, भाई y के जो पास में बैठा है उसको भूल जाओ, बाकी जो बच गया उन दोनों को ऐड कर लो, y इक्वल होगा 40 प्लस एक्स के। अब चक्कर ये कि ना x पता ना y पता, कुछ तो करना पड़ेगा। y मुझे पता लगी क्या था, कितना आया था 120, y कितना आया था 120, भाई देख लो ये दोनों क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, तो एंगल y प्लस 60 कितना होता है 180, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल, तो y कितना आ गया यहां से 180। उसके बाद y जो है अंदर के इनके एडिशन होगा, तो y जो होगा वो होगा x प्लस में 40 डिग्री, यही तो होगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब ये भी पढ़ी है, y कितना है 120 माइनस 40 इक्वल कितना है x, x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, चलो हो गया, x कितना आ गया 80 आ गया। अच्छा ये ऐसा पॉसिबल है क्या, 80 हो सकता है, भाई चेक भी तो कर सकते हैं, 80 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों, कौन सा है ए बी सी, कौन सा है एक्यूट एंगल, न्यून कोण एंगल, तो तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, मतलब ट्रायंगल एकदम सही है। अगर 90 क्रॉस कर जाता तो फिर हमारा आंसर गलत और क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन और जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पसीने आ रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से, हालत खराब हुई पड़ी है, फैन वैन सब कुछ ऑफ है, क्योंकि देखो जब हम आप लोगों के लिए डेडिकेशन शो कर रहे हैं तो मैं भी यही उम्मीद रखूंगा कि आप भी जो हम सिखा रहे हैं उसको अच्छे से अडॉप्ट करें, अच्छे से स्टडी करें और बने रहे हमारे साथ गुरु ज्ञान लर्निंग आपके ऊपर। और आपको पता ही क्या करना है, लास्ट में लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो हर जगह जहां तक आप लोग पहुंचा सकते हो, क्योंकि अगर किसी को अच्छी चीज मिलती है तो उससे अच्छी बात कोई सी भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।